बच्चों हम बात कर रहे हैं वित्तीय विवरण फर्स्ट की, जिसमें हमने इस पाठ को उदाहरणों को समझ लिया था। साथ ही साथ हम इसके अंकित प्रश्न पिछले भाग में 1 से और जो 12 तक है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसके अंतिम भाग में आपकी पाठ्य पुस्तक के जो 3 प्रश्न बचे हुए हैं, प्रश्न संख्या 13, 14 और 15, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संख्या 13। 31 मार्च 2017 को मैसर्स नीमा ट्रेडर्स के विवरणों से व्यापारिक और लाभ व हानि खाता और साथ ही साथ चिट्ठा तैयार आपको करना है। बिल्कुल इसमें बैलेंस शीट भी बनानी है स्टूडेंट्स, इसमें हिंदी में लिखा हुआ नहीं है, बाकी आपको बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो यहां आपको जो बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और साथ ही साथ संस्था का तुलन पत्र और चिट्ठा तैयार करना है। अगर बात की जाए तो सूचनाएं कुछ इस तरीके से है। बिल्डिंग जो कि एसेट्स का आइटम है, प्लांट जो कि एसेट्स का आइटम है, कैरेज इनवॉर्ड, हम ट्रेडिंग के आइटम्स के टिक मार्क कर लेते हैं। कैरेज इनवॉर्ड जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, वेजेस भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, परचेज भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में, ओपनिंग स्टॉक ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। मशीनरी की अगर बात करूं तो वो असेट्स का आइटम है, सेल्स इसे ट्रेडिंग के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, लॉन जो कि लायबिलिटीज में लिखा जाएगा और बीपी ये भी लायबिलिटीज में लिखा जाएगा। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में यहां बीमा और यहां प्राप्य विपत्र छपा हुआ है, आप उसे सही कर लीजिएगा, गलत छपा हुआ है वो लॉन और देय विपत्र है जो कि लायबिलिटीज के आइटम है। बैंक अधिविकर्ष ये भी लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, क्रेडिटर ये भी लायबिलिटीज में लिखा जाएगा, कैपिटल ये भी लायबिलिटीज में लिखा जाएगा और परचेज रिटर्न को परचेज में से ट्रेडिंग अकाउंट में लेस करेंगे। आगे की सूचनाएं, इंश्योरेंस जो कि लाभ हानि खाते का आइटम है, इंटरेस्ट ये भी लाभ हानि खाते में खर्चे की तरफ लिखा जाएगा, बेड डेट्स ये भी खर्चे की तरफ लिखा जाएगा लाभ हानि खाते में, डाक यानी पोस्टेज ये भी एक खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा, डिस्काउंट ये भी एक खर्चा है, लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। बात ये आएगी कि सर डिस्काउंट हमें मिला है या हमने दिया है, कैसे पता चले? तो ये तलपट दिया हुआ है स्टूडेंट्स और तलपट के डेबिट साइड की मदे जो होती है वो खर्चा होती है मुख्य तौर पर। सैलरी ये भी खर्चा है, लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। डेटर असेट्स का आइटम है। एक और इसमें गलती है, वो गलती जो है वो सही करें हिंदी माध्यम वाले स्टूडेंट्स। एक तो यहां पर विक्रय वापसी की जगह क्रय वापसी छपा हुआ है हिंदी में, उसे विक्रय वापसी कर लें क्योंकि कभी भी डेबिट में परचेज रिटर्न नहीं होती है। दूसरी बात, क्लोजिंग स्टॉक ऊपर सूचनाओं में चढ़ाया हुआ है हिंदी माध्यम की पुस्तकों में, उसे नीचे लिखें क्योंकि हमने जब तलपट बनाकर देखा तो हमें ये पता चला है कि क्लोजिंग स्टॉक तलपट का भाग नहीं है और जब तलपट का भाग नहीं होता तो क्लोजिंग स्टॉक को नीचे समायोजन में लेते हैं और जब क्लोजिंग स्टॉक समायोजन का भाग होता है तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको क्लोजिंग स्टॉक को अपने वित्तीय विवरणों में 2 जगह दिखाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के असेट्स में। और ये ही क्लोजिंग स्टॉक अगर तलपट का भाग होता है तो सिर्फ एक ही जगह आता और वो भी केवल बैलेंस शीट के असेट्स में। तो प्लीज इसमें आप गलतियां सही कर लें। एक तो मैंने यहां सही करवाया है, लॉन की जगह बीमा छपा हुआ है उसे सही कर लें, एक यहां प्राप्य विपत्र छपा हुआ है इसे सही कर लें, एक विक्रय वापसी की जगह क्रय वापसी छपा हुआ है उसे सही करें और साथ ही साथ स्टॉक को इसका भाग ना मानकर नीचे लिखें और तलपट का योग हमने लगाकर तलपट बनाकर देख लिया है। अब आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट की मदें हम स्टूडेंट्स पहले ही छांट चुके हैं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। कैरेज इनवॉर्ड, वेजेस, परचेज, सेल्स रिटर्न, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज रिटर्न और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक। तो आइए आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते हैं। ओपनिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 9,000, परचेज का 1,64,000। आइए तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट तैयार किया हुआ है, इसमें ओपनिंग स्टॉक 9,000, परचेज 1,64,000। ओपनिंग स्टॉक को लिख दीजिए 9,000, परचेज 1,64,000 और परचेज रिटर्न जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 1,910 रुपए। ये इसमें से आप लेस कर दें। 1910 को जब आप इसमें से लेस करते हैं तो ये आता है 1,62,090 रुपए। सेल्स की तरफ अगर हम आए तो सेल्स हमें दे रखी है 1,80,000 और सेल्स रिटर्न दे रखी है 1,820 रुपए। 1,80,000 में से 1,820 रुपए को लेस कर दें तो ये अमाउंट आता है स्टूडेंट्स आपके 1,80,000
78,180 रुपए। इसके बाद में आपको दिया गया है क्लोजिंग स्टॉक जो कि है 16,000 रुपए, इसे भी यहां लिख दें। और ट्रेडिंग में और कौन कौन से खर्चे हैं, वेजेस और कैरेज एंड वार्ड। कैरेज एंड वार्ड का अमाउंट 1,000 है और वेजेस का 3,300 है। इन सभी अमाउंट्स को लिख दें। और अब बारी आती है डेबिट और क्रेडिट के योग की। तो आइए योग लगाते हैं। तो क्रेडिट का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 1,94,180। ये क्रेडिट का योग है स्टूडेंट्स। जब हम 1,78,180 और 16,000 को जोड़ते हैं, और डेबिट का आ रहा है 1,75,390 रुपए। अंतर निकाल लें। आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है स्टूडेंट्स 18,790 रुपए। बुक में ग्रॉस प्रॉफिट की राशि गलत है। जो आंकड़े दिए गए हैं, जो संख्याएं दी गई हैं, उसके अनुसार ग्रॉस प्रॉफिट यही होगा। तो आप अपने ग्रॉस प्रॉफिट को भी सही कर लें। अमाउंट आ रहा है 18,790 रुपए और दोनों तरफ का टोटल आ रहा है 1,94,180। अब हम बात करते हैं पीएनएल अकाउंट की। तो पीएनएल अकाउंट में आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग के पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट की तरफ ट्रांसफर किया जाएगा और बाकी मदों को हमें छांटना होगा। तो आइए हम बात करते हैं पीएनएल की मदों की। तो लाभ हानि खाते में इधर कोई मद नहीं है। इधर बात की जाए तो इधर भी लाभ हानि खाते की कोई मद नहीं है। इंश्योरेंस को लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा। इंटरेस्ट को डेबिट में लिखा जाएगा। सब खर्च डेबिट में दिए हुए तो खर्चे की तरफ आएंगे। पोस्टेज भी आएगा, डिस्काउंट भी आएगा, सैलरी भी आएगी। तो ये मदें जो हैं वो पीएनएल के डेबिट में लिखी जाएगी। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर देते हैं जिसका अमाउंट है 18,790 रुपए। सही करने के बाद आपकी बुक में तो 17,850 ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो प्लीज उसे सही कर लीजिएगा। और अब बात करते हैं इंश्योरेंस 1610, इंटरेस्ट जो दिया है 1100, बेड डेट्स 250, पोस्टेज 300, डिस्काउंट 1,000 और सैलरी 3,000। अब डेबिट और क्रेडिट के योग की बात करें तो डेबिट क्रेडिट का योग है 18,790 और डेबिट के योग की बात की जाए तो ये आ रहा है 7,260 रुपए। इसका अंतर अगर हम निकालें स्टूडेंट्स, ₹11,530 रुपए का स्टूडेंट्स आपके नेट प्रॉफिट आता है। इसे भी सही कर लें। वो जीपी चेंज होने के कारण एनपी भी चेंज होगा। 18,790। अब अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट जाकर कैपिटल में ऐड होगा और बाकी सूचनाएं हमें तलपट से लेनी होगी। तो आइए बात करते हैं बैलेंस शीट की। ये असेट्स में लिखा जाएगा, ये भी असेट्स में लिखा जाएगा। बिल्डिंग प्लांट मशीनरी भी असेट्स में लिखा जाएगा। लॉन लाइबिलिटीज में, बीपी लाइबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज में, क्रेडिटर लाइबिलिटीज में, कैपिटल लाइबिलिटीज में। इधर बात करें अगर तो देनदार असेट्स में और क्लोजिंग स्टॉक असेट्स में। तो बिल्डिंग प्लांट और मशीनरी 3 फिक्स असेट्स हैं और डेटर और स्टॉक ये करंट असेट्स हैं, साथ ही साथ लाइबिलिटीज की मदें। तो आइए अब तैयार करते हैं बैलेंस शीट। क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 16,000 और डेटर आपको दिए गए हैं 3900। 3,900 क्लोजिंग स्टॉक 16,000 और इसके अलावा 3 मदें आपकी संपत्ति की बिल्डिंग 23,000 है, मशीनरी 2,10,940 है, 2,10,940 और बिल्डिंग 23,000 और मशीनरी 16,930। मशीनरी नहीं, सॉरी, प्लांट। तो ये 23,000 और ये 16,930 रुपए
आपको प्लांट का दिया हुआ है, जो कि ये रहा। ठीक है, अब लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो क्रेडिटर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन 8000, बीपी लोन 8000 है, बीपी 2520 है। लोन 8000, बीपी 2520, क्रेडिटर 8000 और बैंक ओवरड्राफ्ट 4720। क्रेडिटर 8000, बैंक ओवरड्राफ्ट 4720 रुपये। अब बारी है कैपिटल की, तो कैपिटल जो है स्टूडेंट्स वो दी गई है आपको 2,36,000 और जो नेट प्रॉफिट है वो है 11,530 रुपये और इसका टोटल आ रहा है 2,47,530 रुपये। अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट के योग की, तो ये 2,70,770 2,70,770। इसी के साथ प्रश्न संख्या 13 पूरा होता है और अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 14 की। 31 मार्च 2017 को मैसर्स नीलू साड़ी की निम्नलिखित शेषों से व्यापारिक व लाभ हानि खाता और साथ ही साथ तुलन पत्र यानी कि चिट्ठा आपको तैयार करना है। कुल मिलाकर वित्तीय विवरण में हमेशा ही ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी होती है। ओपनिंग स्टॉक जो कि एक ट्रेडिंग का आइटम है, परचेज ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, आंतरिक ढुलाई यानी कैरेज इनवॉर्ड ये भी ट्रेडिंग का आइटम है, सैलरीज को पीएनएल के डेबिट में खर्चे के रूप में दिखाया जाएगा, कमीशन डेबिट में दिया हुआ है इसलिए खर्चा है, पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा, मजदूरी ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे के रूप में, किराया व कर पीएनएल अकाउंट में, रिपेयर पीएनएल अकाउंट में, टेलीफोन एक्सपेंसेस पीएनएल अकाउंट में, बिक्री सेल्स 2,28,000 रुपए। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में यहां कुछ और छपा हुआ है बिक्री की जगह, उसे सही कर लें आप, बिक्री 2,28,000। कैपिटल 70,000 लाइबिलिटीज में जाएगा और बिक्री जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, ये लाइबिलिटीज में जाएगा। कैपिटल इंटरेस्ट इनकम है पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, कमीशन पीएनएल के क्रेडिट में दिखाया जाएगा, क्रेडिटर बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा और बीपी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में दिखाया जाएगा। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में ये बीपी का अमाउंट भी गलत छपा हुआ है, 2370 छपा हुआ है जबकि इसका अमाउंट होना चाहिए 23,700। ये हमने तलपट का योग लगाकर फिर इसमें स्प्रिंट को निकाला है, तो आप बीपी के अमाउंट को 23,700 कर लीजिएगा। आगे की सूचनाएं पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। लीगल एक्सपेंसेस ये भी पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी पीएनएल के डेबिट में लिखा जाएगा, कैश इन हैंड ये एसेट्स में लिखा जाएगा बैलेंस शीट में, डेटर ये भी एसेट्स में, मशीनरी ये भी एसेट्स में, इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स में, ड्राइंग जो है वो बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में कैपिटल में से लेस किए जाते हैं और साथ ही साथ क्लोजिंग स्टॉक जो कि नीचे तलपट के दे रखा है 22,000 रुपए, ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखा जाएगा और बैलेंस शीट के असेट्स में भी लिखा जाएगा। तलपट का योग हमने लगाकर देखा है और बीपी के अमाउंट को आप सही कर लीजिएगा, 2370 की जगह 23,700। साथ ही साथ सेल्स को अमाउंट तो सही लिखा हुआ है लेकिन यहां हिंदी माध्यम की पुस्तकों में कुछ और लिखा हुआ है, उसे आप सेल्स कर लें। आइए अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ओपनिंग स्टॉक को ट्रेडिंग में लिखेंगे, परचेज को ट्रेडिंग के डेबिट में, कैरेज इनवॉर्ड को ट्रेडिंग के डेबिट में, वेजेस को, सेल्स को क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में, और आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है इससे बनकर तैयार होगा। और इसके भी जीपी का जो आंसर है वो बुक वाला नहीं है, कुछ उसमें डिफरेंस है, आगे जाकर एनपी और बैलेंस शीट सही है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स जो कि दे रखी है 2,28,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया हुआ है 22,000। ओपनिंग स्टॉक और परचेज की बात की जाए तो 10,000 और 78,000। कैरेज इनवॉर्ड की अगर बात करूं तो 2,500 और वेजेज है 11,000। अब आइए बात करते हैं जोड़ बाकी की। तो क्रेडिट पक्ष का योग आ रहा है 2,50,000। जब आप
2,28,000 और 22,000 को जोड़ेंगे तो वो आता है 2,50,000। और अगर डेबिट के योग की बात करें तो वो आ रहा है 1,01,500 रुपए। 1,01,500 रुपए। इसके अंतर को जब हम निकालते हैं 1,48,500 रुपए आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, जबकि एनसीईआरटी हिंदी माध्यम बुक्स में 1,56,500 दिया हुआ है, जो कि गलत है। इसका टोटल लगा लीजिएगा 2,50,000 रुपए। ग्रॉस प्रॉफिट इसको ट्रांसफर करें। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकला है उसे पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा, और बाकी मदे आइए पहले छांट लेते हैं। पीएनएल से रिलेटेड अगर मदों की बात करूं तो पीएनएल में सैलरी डेबिट में लिखा जाएगा, कमीशन भी डेबिट में इस बार लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट में दे रखा है। किराया व कर, मरम्मत, दूरभाष एक्सपेंसेस, ये सब डेबिट की मदें हैं स्टूडेंट्स। लीगल एक्सपेंसेस, विविध व्यय। क्रेडिट की अगर बात करूं तो क्रेडिट में ब्याज है और कमीशन है। तो क्रेडिट की तो 3 मदें हो गई आपके, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और ग्रॉस प्रॉफिट। और डेबिट में सैलरी, कमीशन, रेंट एंड टैक्स, रिपेयर, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लीगल एक्सपेंसेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो आइए अब तैयार करते हैं पीएनएल। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, जो कि है 1,48,500 ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद में 2 मदें जो इनकम की दे रखी है वो देखते हैं, ब्याज 7,000 और कमीशन 8,000। खर्चों की मदों को देखा जाए तो सबसे पहले वेतन 30,000, कमीशन 10,000। वेतन 30,000, कमीशन 10,000, रेंट एंड टैक्स 2,800 और मरम्मत 5,000। टेलीफोन एक्सपेंसेस आपको दिए गए हैं 1,400। उसके बाद अगर बात की जाए तो सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500 हैं और लीगल एक्सपेंसेस 1,500 हैं। सन्ड्री एक्सपेंसेस 2,500, लीगल एक्सपेंसेस दिए गए हैं कितने, 1,500। इन सारी मदों को लिखने के बाद अब डेबिट और क्रेडिट का योग लगाते हैं। तो क्रेडिट का जो योग आ रहा है वो आ रहा है 1,63,500 और डेबिट का जो योग आ रहा है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 53,200। जब हम इसका अंतर निकालते हैं तो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आता है 1,10,300। इसके बाद इसका टोटल लगा दें 1,63,500 और 1,63,500। उसके बाद अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो जो नेट प्रॉफिट निकला है वो कैपिटल में ले जाकर ऐड किया जाएगा, आपको पता है, और बाकी मदें हमें छांटनी होगी तलपट से। बैलेंस शीट की अगर बात करें स्टूडेंट्स तो इस वाले कॉलम में अभी तक कोई मद नहीं है। इधर बात करें तो कैपिटल बिल्कुल लाइबिलिटीज में आएगी। कैपिटल के बाद में अगर बात की जाए तो क्रेडिटर लाइबिलिटीज में आएंगे, बीपी लाइबिलिटीज में आएंगे। अब चलते हैं और मदों की ओर। तो कैश इन हैंड असेट्स है, डेटर असेट्स है, मशीनरी असेट्स है, निवेश असेट्स है, ड्राइंग को कैपिटल में से लेस करेंगे, और क्लोजिंग स्टॉक असेट्स है। आइए बैलेंस शीट तैयार करते हैं। डेटर क्लोजिंग स्टॉक, डेटर 30,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 है, कैश इन हैंड जो कि ऊपर लिखना था लेकिन इसमें नीचे लिख दिया गया है तो हम नीचे अमाउंट लिख देते हैं 12,000। बाकी स्टूडेंट्स आप इसे ऊपर लें ताकि लिक्विड फॉर्म में बैलेंस शीट बन जाए। इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट 90,000 है और मशीन 60,000 है। इन्वेस्टमेंट 90,000 और मशीन 60,000। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज की साइड। तो लाइबिलिटीज साइड में क्रेडिटर जो कि दिए गए 28,000 और बीपी करेक्शन के बाद है 23,700। 28,000, 23,700।
अगर कैपिटल की बात की जाए तो कैपिटल है आपके 70,000। नेट प्रॉफिट 1,10,300, तो ये आता है 1,80,300। और अब इसमें से ड्राइंग को लेस करेंगे और ड्राइंग का जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो है 18,000। और जब आप इसको इसमें से लेस करते हैं तो ये अमाउंट आता है 1,62,300। और अब बैलेंस शीट का अगर योग लगाते हैं दोनों तरफ से तो 2,14,000 और 2,14,000। प्रश्न संख्या 14 अब पूरा हुआ। अब बात करते हैं आपकी पाठ्यपुस्तक के अंतिम प्रश्न की, प्रश्न संख्या 15। 31 मार्च 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए मैसर्स स्पोर्ट्स सामान के लिए व्यापारिक और लाभ व हानि खाता तथा तुलन पत्र उसी तिथि का तैयार करें। ओपनिंग स्टॉक जो कि ट्रेडिंग का आइटम है, परचेज एंड सेल्स ये भी ट्रेडिंग में लिखे जाएंगे, सेल्स रिटर्न सेल्स में से लेस की जाएगी ट्रेडिंग में, कैपिटल को लायबिलिटीज की तरफ लिखा जाएगा, कमीशन जो कि क्रेडिट साइड में दे रखा है तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा क्योंकि अब ये एक आय हो गई, क्रेडिटर लायबिलिटीज में दिखाए जाएंगे, बैंक अधिविकर्ष लायबिलिटीज में दिखाया जाएगा, कैश इन हैंड असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में, प्लांट असेट्स में, क्रय पर ढुलाई ये ट्रेडिंग में दिखाया जाएगा, मजदूरी ये भी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाया जाएगा, रेंट पीएनएल के डेबिट में क्योंकि खर्चा है, डूबत ऋण पीएनएल के डेबिट में हानि है, ड्राइंग कैपिटल में से लेस किया जाएगा, लेखन सामग्री पीएनएल के डेबिट में लिखी जाएगी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस यात्रा व्यय ये भी पीएनएल अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे, इंश्योरेंस ये भी पीएनएल के डेबिट में, डिस्काउंट जो कि डेबिट में दिया हुआ है इसका मतलब खर्चा है पीएनएल के डेबिट में दिखाया जाएगा, ऑफिस एक्सपेंसेस भी पीएनएल के डेबिट में दिखाए जाएंगे, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो नीचे दिया गया है इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी दिखाया जाएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट के असेट्स में भी दिखाया जाएगा। तो हम ट्रेडिंग अकाउंट की मदों को छांट चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में, परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में, उसमें से सेल्स रिटर्न को लेस किया जाएगा, साथ ही साथ क्रय पर ढुलाई कैरेज ऑन परचेज डेबिट में, वेजेज डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में। तो आइए शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक और परचेज 50,000 और 3,50,000। तो ओपनिंग स्टॉक दिया गया है 50,000 और जो परचेज दी गई है स्टूडेंट्स वो दी गई है 3,50,000। कैरेज इनवर्ड और वेजेज, कैरेज इनवर्ड दी गई है 12,000 और वेजेज दी गई है 8,000। 12,000 और 8,000। आइए अब बात करते हैं सेल्स और सेल्स रिटर्न की। 4,21,000 में से आपको सेल्स रिटर्न जो लेस करनी है वो लेस करनी है 5,000। 4,21,000 दी गई है और सेल्स रिटर्न दी गई है 5,000। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो सेल्स बचती है नेट सेल्स जो कि सेल्स रिटर्न घटाने के बाद बचेगी वो बचती है 4,16,000। और आपका क्लोजिंग स्टॉक स्टूडेंट्स आपको 2,500 रुपए दिया गया है तो क्लोजिंग स्टॉक को आप लिख दें 2,500। और जब आप अब जोड़ बाकी की बात करते हैं स्टूडेंट्स तो देखकर ही पता लग रहा है कि जो डेबिट का योग आ रहा है वो आ रहा है 4,20,000, जबकि जो क्रेडिट का योग आ रहा है वो आ रहा है 4,18,500। और जब आप इसका अंतर निकालते हैं स्टूडेंट्स तो ग्रॉस लॉस सकल हानि हो रही है क्योंकि इस बार डेबिट का पक्ष खर्चे का योग ज्यादा है और आयों का योग कम है। तो 1,500 रुपए आप ग्रॉस लॉस के रूप में लिख दीजिए और टोटल लगा दीजिए 4,20,000, 4,20,000। अब लाभ हानि खाता जब बनाएंगे तो आपको पता है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट आता है तो उसे लाभ हानि खाते के क्रेडिट में लिखा जाता है। तो इस बार हानि आई है तो लाभ हानि खाते के डेबिट में लिखा जाएगा और बाकी मदों को हमें तलपट से छांटना होगा। आइए तो अब लाभ हानि खाते की मदों को छांटते हैं। किराया है, डूबत ऋण है, लेखन सामग्री है, यात्रा व्यय है, बीमा है, बट्टा है, कार्यालय व्यय है।
रेंट, बेड डेट्स, स्टेशनरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, डिस्काउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सभी मदें डेबिट में आएंगी क्योंकि डेबिट में दे रखी है खर्चे की तरफ। और इसके अलावा अगर और बात की जाए तो इसमें कमीशन आपको प्राप्त हुआ है तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखा जाएगा और कोई मद इसमें नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका ग्रॉस लॉस जो 1500 रुपए है उसे ट्रांसफर करेंगे। कमीशन आपको कितना प्राप्त हुआ है स्टूडेंट्स? कमीशन आपको प्राप्त हुआ है 4000 रुपए, वो आप क्रेडिट में लिखेंगे। और अब बाकी जो खर्चे हैं उन्हें लिखते चलें। किराया 15000 और बेड डेट 7000। किराया 15000, बेड डेट्स 7000। प्रिंटिंग स्टेशनरी या प्रिंटिंग की बात करूं तो वो दे रखा है 6000। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस आपको दिए हुए हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 2000। इंश्योरेंस आपको दिया गया है 7000। डिस्काउंट की अगर बात करें तो डिस्काउंट 5000 और ऑफिस एक्सपेंसेस 2000। तो क्रेडिट पक्ष का योग तो आपको समझ में आ रहा है, एक ही आइटम है वो आ रहा है 4000। जबकि डेबिट पक्ष के योग की बात की जाए तो स्टूडेंट्स आ रहा है 45500 रुपए। ये डेबिट पक्ष की मदों का योग है 45500। और जब आप अंतर निकालते हैं तो 41500 का लॉस आ रहा है। हिंदी माध्यम की पुस्तकों में ये 4500 रुपए ही छपा है जबकि अमाउंट है 41500 का लॉस। तो प्लीज आप उसे 41500 कर लें, यहां लिख दें 41500 का नेट लॉस और दोनों तरफ का टोटल लगा दें 45500 और 45500। अब अगर बैलेंस शीट बनानी है तो जो नेट लॉस आया है उसे कैपिटल में से क्या किया जाएगा? लेस किया जाएगा, क्योंकि जब नेट प्रॉफिट आता है तो ऐड करते हैं और नेट लॉस आता है तो लेस करते हैं। और बाकी मदों को आइए सूचनाओं में से हम छांट लेते हैं। कैपिटल लायबिलिटीज में, क्रेडिटर लायबिलिटीज में, बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटीज में, कैश इन हैंड असेट्स में, फर्नीचर असेट्स में, डेटर असेट्स में, प्लांट असेट्स में। इसके अलावा अगर बात की जाए स्टूडेंट्स तो आपके आहरण जो कि है कैपिटल में से लेस होगा और कोई मद नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक जो कि बैलेंस शीट के असेट्स में दिखाई जाएगी। कैपिटल 3 लाख है। चलिए शुरू करते हैं। कैश इन हैंड, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक आपको पता है, क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया गया है 2500 रुपए। और कैश इन हैंड है 32000 और डेटर आपको दिए गए हैं 1,40,000। कैश इन हैंड 32000, डेटर 1,40,000। फर्नीचर और प्लांट, फर्नीचर आपको दिया गया है 1,28,000 और प्लांट दिया गया है 60,000। 1,28,000 और प्लांट कितना? 60,000। 1,28,000 और 60। अब बात करते हैं लायबिलिटी साइड की। क्रेडिटर आपको दिए हुए हैं 1 लाख और कैपिटल आपको दी गई है 3 लाख। क्रेडिटर 1 लाख, कैपिटल 3 लाख। बैंक ओवरड्राफ्ट आपको दिया गया 28,000 रुपए। ड्राइंग का अमाउंट स्टूडेंट्स 24,000 है और नेट लॉस है 41,500 और ये कितना है ड्राइंग? 24,000। बिल्कुल 24,000 ड्राइंग है। तो 3 लाख में से आपको दोनों ही अमाउंट्स को लेस करना है जिनका टोटल है 65,500। 2,34,500 आपकी नेट कैपिटल बचती है स्टूडेंट्स ड्राइंग को।
और ड्राइंग को और नेट लॉस को लेस करने के बाद। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के टोटल की। तो 3,62,500, 3,62,500 आपकी बैलेंस शीट का योग आता है। इसी के साथ आपका वित्तीय विवरण फर्स्ट अध्याय पूरा होता है विद्यार्थियों। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे वित्तीय विवरण सेकंड, जिसमें हम वित्तीय विवरणों को समायोजनों के साथ बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।